हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आज। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं एक सीरीज यहाँ पर चालू किया हूँ यूपीपीएससी आरओ के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। जो जो टॉपिक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते रहते हैं, मैं उनकी इंपॉर्टेंट श्रृंखला लेके आया हूँ। 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें मुझे भी, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल नोट्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए शॉर्ट नोट्स है, ये आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आप इन वीडियो को भी देखकर अपने रिवीजन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए 2 वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। उन 2 वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता चुका हूँ। आपको मैंने वैदिक एज हो गया, और आपको उसमें मैंने क्या कहते हैं आपके पाषाण काल को भी समझा दिया है वहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने टॉपिक जो है इनके इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी इनको मैंने समझा दिया। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और आपका महाजनपद काल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म को 3 चीज़ों में बांटा जाता है। इसके त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध का संस्थापक उपदेश और भिक्षुओं का संघ होता है ये। इसके बाद सबसे पहले बौद्ध धर्म में बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी की, ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध जी की यदि आप बात करेंगे तो इनका बर्थ आप लोगों को जैसा कि पता होगा, कभी कभी आ जाता है बर्थ, ये कूट में दे देता है, कूट में दे देगा या आपको कथन में दे देगा, कुछ भी होता है। महात्मा बुद्ध के बारे में बर्थ 563 बीसी में हुआ था। इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में, ठीक है, जो कि नेपाल में है, ठीक। महाविनिष्क्रमण आपके किसे कहा जाता है? किस घटना को? जब एक घर त्याग देते हैं, 29 वर्ष की आयु में त्याग देते हैं। इनके 2 गुरु थे। पहले गुरु थे ये अलार कलाम जी थे, और दूसरे गुरु थे रुद्रक जी। ध्यान देना है आपको। संबोध इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर इन्हें प्राप्त हुआ था। प्रथम ज्ञान इन्होंने किस नाम से दिया था? महाधम्म परिवर्तन में दिया था। और कहाँ दिया था ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इन्होंने पहला ज्ञान अपना जो है कहाँ दिया था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्त वंश थे। माता का जी का नाम इनके महामाया था, और इनकी केयर टेकर, क्योंकि माता जी का देहांत हो गया था, केयर टेकर माँ थी इनकी प्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनकी पत्नी थी यशोधरा, पुत्र था राहुल। मृत्यु को इनके महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 489 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, इनको ज्ञान जब प्राप्त हो तो उसे गुरु पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना, कई बार पूछ लेता है। इसके बाद बुद्ध ने सर मुंडवाया था कहाँ पर? अजोमा नदी में। आपको ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ, जो मैंने पिछले क्वेश्चन पूछे था उसका आंसर ये है आपका, ठीक। पंचशील सिद्धांत इन्होंने दिए थे पाली भाषा में, छांदोग्य उपनिषद में उसका उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अब बात आ जाती है बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीति यहाँ पर 4 हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। तो इसको आप RVPK करके याद कर सकते हैं, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडलवन में है ये, ठीक है। और इसके राजा कौन थे? देखिए पहले में किंग रहते हैं अजातशत्रु, इसके बाद दूसरे में कालाशोक, तीसरे में फिर अशोक आते हैं, और चौथे में कौन रहता है? कनिष्क। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, के ये आप ध्यान देना है। पहले में आपको देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है आप ट्रिक से याद करें, आपको यदि याद है तो कोई बात नहीं है। इसके हेड कौन थे? महाकश्यप, इसके सप्तमीर थे, और इसके मोगाल पुत्तिस थे, और इसके वसुमित्र थे, ठीक। इसके बाद देखिए अभी आगे हम यदि बात करते हैं यहाँ पर, आगे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीत। जब लास्ट वाली बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 विभागों में हो गया था। एक हीनयान में टूट गया था और एक महायान में, ठीक। हीनयान के भी 2 भाग थे, वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक था, ये आपको ध्यान देना है। हीनयान में क्या था? ये निम्न मार्गी थे, रूढ़िवादी थे, और बुद्ध को ये महापुरुष बताते थे, ठीक, ना कि भगवान। हीनयान में भगवान नहीं माना जाता है बुद्ध जी को, महापुरुष बस माना जाता है। महायान में इनको भगवान माना जाता है बुद्ध को, और ये परिवर्तनवादी थे, प्रगतिशील थे। इसके भी 2 टाइप थे, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ठीक है। यहाँ और हीनयान के प्रचार कहाँ कहाँ मतलब फैला है? ये श्रीलंका, म्यांमार और जावा द्वीप यानी इंडोनेशिया में ये फैला हुआ है। त्रिपिटक की बात करें यहाँ पर, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये कई बार पूछा जा चुका है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, और उन्हें उल्लेख किया। विनय पिटक में देखिए संघ संबंधी नियम है, ठीक। सुत्त पिटक में सिद्धांत प्लस उपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में क्या है? शिक्षाओं की विवेचना है। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम जैन धर्म में आ जाएंगे, ठीक है। जैन धर्म में आपका, जैन धर्म में आप देखेंगे 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक। पहले इसके ऋषभ देव थे, आदिनाथ जिन्हें कहा जाता है। उनका जो साइन यानी आपका
चिन्ह क्या है, तो सांड है, ये आपको ध्यान देना है ऋषभ देव जी का। दूसरे अजीत नाथ जी थे। इसके बाद शुरू के 2 याद कर लिए, उसके बाद लास्ट के 3। 22वें थे अरिष्टनेम, जिनका चिन्ह क्या है, शंख है। पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या है, सर्प। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अरिष्टनेम को भी पूछा है, ऋषभ देव को भी पूछा, ये आपको ध्यान देना है। ये कहाँ से थे, इक्ष्वाकु वंश से, ये ध्यान देना है आपको। महावीर स्वामी जी का क्या है, क्या कहते हैं, सिंह, इनका चिन्ह है सिंह, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए जैन धर्म के 5 व्रत हैं, ठीक। 5 व्रत में अहिंसा, अमरसा, झूठ न बोलना, औचौर यानी चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 4 जो थे ये इन चारों को जोड़ा था किसने, पार्श्वनाथ जी ने। और 5वां जो था ब्रह्मचर्य था, इसे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में आपको बता दूं मैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये एक पॉइंट है, श्रवण जो ऋषभ देव जी थे, इन ये सन्यासी कहाँ बने थे, श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ सन्यासी बनी थी, आपको ध्यान देना, ठीक है। महावीर स्वामी जी के बारे में 30 वर्ष में इन्होंने जुम्बिका ग्राम मृजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य इन्होंने प्राप्त किए थे, यानी ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान देना। ये साल वृक्ष के नीचे है, और वो कौन से वृक्ष के नीचे थे ये आपको बताना, मैंने बताया है अभी महात्मा बुद्ध जी के बारे में, उनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और किस नदी के तट पर, इनको ऋजुपालिका नदी और जुम्बिका ग्राम में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। इनको क्या कहा जाता है, और निगंठ नाथपुत्र भी इन्हें कहा जाता है। कहे में बौद्ध साहित्य में, आपको ध्यान, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी जी का उल्लेख है और उन्हें निगंठ नाथपुत्र कहा जाता है। महावीर स्वामी जी ने उपदेश किसमें दिए हैं, प्राकृत भाषा में, आपको ध्यान देना है। अब महावीर स्वामी जी के फर्स्ट अनुयायी कौन थे, जमाली। जमाली कौन थे, ये प्रियदर्शना के पति थे। प्रियदर्शना कौन थी, प्रियदर्शना महावीर स्वामी जी की पुत्री थी, आपको ध्यान देना है, ठीक। जैन धर्म के बारे में आपको दो, जैन त्रिरत्न है इसमें भी, जैसे उसमें थे त्रिपिटक, इसमें त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ठीक। जैन धर्म अनीश्वरवादी माना जाता है। इसके बाद अब बात आती है जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 गढ़ थे, इनके मुखिया को गढ़धर कहा जाता था, ठीक। इनमें एक था सुवर्धन जो कि लास्ट गढ़धर था, जो कि बचा था, उसको महावीर स्वामी का उत्तराधिकारी कहा जाता है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में टूटता है। श्वेतांबर के यानी सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं। दिगंबर को भद्रभाव के अनुयायी कहा जाता है और श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें स्थूल भद्र के अनुयायी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। कहाँ ली थी, श्रवणबेलगोला में। इसके बाद शेष शिष्य जो बचे थे वो पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र के पक्ष में थे। यानी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु शिक्षा ली और कहाँ ली थी, श्रवणबेलगोला में। अब भद्रबाहु श्रवणबेलगोला में चले गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी जो थे वो भी चले गए थे, और जो बाकी शिष्य बचे थे इन गढ़ों में, तो ये जो क्या थे, ये पाटलिपुत्र में ही रह गए थे, इन्हीं को ही स्थूल भद्र कहा जाता था। इसके बाद जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई है गुजरात के वल्लभी में, ठीक। और एक ये यूपी में भी हुई, ये आपको बताना है कहाँ पर हुई। यूपी में दोस्तों ये मथुरा में भी हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। जैन संगीति पहली हुई थी पाटलिपुत्र, राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था और हेड स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हो गया था, कौन संगीत में, पहली संगीत में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और सेकंड में क्या हुआ था, वल्लभी में जो हुआ था गुजरात में, यहाँ पर इसमें आगम का संकलन किया गया था। आगम क्या है, जैन साहित्य का, जैन साहित्य ये आगम, ठीक। कल्प सूत्र संस्कृत में लिखी गई है और इसे किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थल है अयोध्या, ऋषभ देव जी का निवास स्थान है। सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ को निर्वाण मिला था यहाँ पर, और माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैन धर्म से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद महत्वपूर्ण है आपका भागवत धर्म की 2-3 चीजें हैं आपको याद करना। भागवत धर्म सामान्यता है, इसको वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, और इसमें श्री कृष्ण जी का उल्लेख भी मिलता है। सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गुप्त काल में सर्वाधिक इसका उत्थान हुआ था। दक्षिण भारत में वैष्णव संत को क्या कहा जाता है, अलवार कहा जाता है। इसके बाद शैव धर्म यानी शिव जी का धर्म है, शिव जी के उपासक इसमें होते हैं। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तैत्तिरीय संहिता में मिलता है, ठीक है। आपके क्या कहते हैं, भागवत धर्म कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। शैव धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है, तैत्तिरीय संहिता में, आपको ध्यान देना है। और शिव जी को कृतिवासन की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि ये चर्म धारण करते थे, चमड़ा, ठीक। धर्म की जानकारी कहाँ मिलती है, इंडिका में मिलती है।
मेगास्थनीज की एक कृति है। और इंडिका में दो चीज़ों का उल्लेख है, शिव जी को इसमें डायनोसिस कहा जाता है और कृष्ण जी को इसमें हेराक्लीज कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है, शिव जी को डायनोसिस और कृष्ण जी को हेराक्लीज कहा जाता है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? मत्स्य पुराण में मिलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं शैव धर्म के, कौन कौन से हैं? पाशुपत है, शैव है जिसे लिंगायत समुदाय कहते हैं। लिंगायत समुदाय किस राज्य से आता है, ये आप मुझे आंसर करके बताइए। इसके बाद है कापलिक है और कालामुख है। लिंगायत समाज आपका दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है, आपको पता होगा, अभी वहाँ पर एक इशू भी चल रहा था लिंगायत समाज का। जो सीएम कौन से थे जो लिंगायत समुदाय से आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अभी पिछले सीएम भी रहे हैं इससे। अब इसमें हम बात करते हैं भारत के खड़ दर्शन के बारे में। 6 दर्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए पहला है सांख्य दर्शन, ये कूट में आते हैं ज़्यादातर। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, इसके बाद है आपका मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन को किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है और ये सबसे पुराना ही, आपको ध्यान देना। योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा है और पतंजलि ने एक बुक भी लिखी है इसमें, योग सूत्र। योग सूत्र का अरबी अनुवाद किसने किया है? अलबर्नी ने, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद न्याय दर्शन आता है, न्याय दर्शन को किसने लिखा है? अक्षपाद गौतम ने लिखा है। इन्होंने रचना किसकी की है? न्याय सूत्र की रचना की है। न्याय दर्शन में क्या है? ये तर्क विद्या का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तर्क विद्या का। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन, इसका प्रवर्तक कौन थे? उलूक कड़ा थे, कई बार आ चुका है दोस्तों। भारत में परमाणुवाद प्लस भौतिक शास्त्र को स्टार्ट करने वाला दर्शन वैशेषिक दर्शन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मीमांसा दर्शन को किसने लिखा है? जैमिनीय ने लिखा है। वेदांत दर्शन को किसने लिखा है? महर्षि वादरायण ने लिखा है, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की है। अब ये महत्वपूर्ण है चीज आपको मैं बता रहा हूँ, महाजनपद काल, ये भी अक्सर कूट में पूछे जाते हैं। महाजनपद काल का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है, ये एक जैन धर्म है। चांदी के सिक्के चलाए गए थे इसी समय में, जिन्हें आहत नामक सिक्के कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए महाजनपद में महाजनपद और राजधानी पूछ लेता है कई बार कि आपको इसकी महाजनपद दे देगा, उसकी राजधानी कूट मिलाने को दे देता है। काशी की वाराणसी सिंपल है, ये आपको याद होना चाहिए। कौशल श्रावस्ती और अयोध्या में। अंग चंपा भागलपुर जो कि बिहार में है। मगध राजगृह दक्षिणी बिहार में है। वज्जी वैशाली मल्ल का कुशीनगर है। चेदी सुसुप्ति मुक्ति है, बुंदेलखंड में है, जो आपको पता होगा कि बुंदेलखंड, बताइए चेदी वंश के कौन से राजा थे जिसे आप कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने मारा था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वत्स की कौशाम्बी है। पंचाल की अहिच्छत्र है, बरेली में पड़ती है ये। मत्स्य की विराटनगर है जो कि अलवर राजस्थान में है। सूरसेन मथुरा में है। अस्मक पोटिल में है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ये आपको ध्यान देना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अवंती उज्जैनी में है। गंधार तक्षशिला पेशावर में है। कंबोज कश्मीर में है, ये भी आप ध्यान दें, कंबोज कश्मीर में। कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ और हरियाणा में है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, देखिए यूपी स्पेशल है क्योंकि, तो यूपी में आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, खासकर जो यूपी में है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सब है। लेकिन देखिए अगर फिर भी इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा? एक तो कौशल, बनारस हो गया, कौशल हो गया, काशी कौशल। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होगा, मल्ल हो जाएगा, चेदी हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, पंचाल हो जाएगा, सूरसेन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का ये कुरु, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इसके बाद देखिए एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। इन्होंने उपाधि ली थी एक राट और एक छत्र की। इसके बाद एक राजा इनका होता है घनंद, इसका उपनाम था अग्रमीश था, ठीक। इसको जानते हैं, घनंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं जो कि यहाँ के राजा बने थे। अब यहाँ पर छोटी सी और जानकारी देख लीजिए हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगृह। पहली पत्नी इसकी महाकोसला देवी थी। दहेज में से क्या मिला था? काशी दे दिया गया था। दूसरी इसकी रानी कौन थी? चेल्लड़ा थी, अजातशत्रु जिसका पुत्र हुआ था, यानी अजातशत्रु की माँ कौन थी? चेल्लड़ा थी, ये आपको ध्यान देना है। इसका दूसरा इसका राजा होता अजातशत्रु, ये पिता को मारकर ही बैठा। देखिए हर्यक वंश में ज्यादातर सबके सब अपने पिता को मारकर ही बैठे हैं। इसका उपनाम क्या था? कुड़िक। इसके बाद उदयन बैठता, ये भी पिता को मारकर बना था। उदयन ने अजातशत्रु को मारा, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा। उदयन क्या था? पाटलिपुत्र को राजधानी अपनी बनाता है, यह जैन अनुयायी था। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग।
वैशाली की उसने राजधानी बनाई। इसके बाद कालाशोक बनता है, काकवड़ और पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। तो ये आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बताई है। ये आज मैंने इतना टॉपिक आपको क्लियर कराया। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ पता करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।